हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं अंजलि ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वीकेसी विशु पर। तो अभी तक जो चैप्टर्स मैं करवा चुकी हूँ वो लगभग 8-9 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज है 10th चैप्टर। जो लास्ट चैप्टर मैंने छोड़ा है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, इसलिए उसको नहीं आज लिया है। तो आज मैं कुछ और 2-3 चैप्टर और कवर करूँगी। तो 10th चैप्टर है जिसका नाम है हुतुतु। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये गेम से रिलेटेड है। आपने कभी सुना हो कबड्डी वगैरह के बारे में, उसमें ऐसी तरीके की हुतुतु बोलते हैं। बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें बताइए, बट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी, तो इनके बारे में बताया है। इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार देखते हैं ना क्या है। कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर, इम्पॉर्टेंट वन कि वेट लिफ्टर हैं। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल। मल्लेश्वरी started lifting weights when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kgs. Karnam has won 29 medals. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हैं, जो आ सकती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। ये स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स में 3 बहनों के बारे में बताया है, जो हैं ज्वाला, लीला और हीरा। ये 3 हैं। इन्होंने कैसे गेम स्टार्ट किया, क्योंकि अब इनकी पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे। अब ये तीनों ये हैं, तो ये इस उम्र, अभी इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इन्होंने लगभग 50 साल पहले गेम शुरू किया था, कबड्डी। इनके मामा कबड्डी में थे, तो इन्होंने मामा को अपने को देखते हुए ही इनके मामा, यहाँ लिखा भी हुआ है कि इनके फादर तो नहीं थे, देयर मदर एंड मामाज यानी मैटरनल अंकल्स ब्रॉट देम अप, उन्होंने इन्हें पाला। और जो बोथ अंकल्स यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, तो जो इनके मामा थे वो क्या थे, कबड्डी और खो खो खेलते थे। तो ये तीनों उन्हीं से इंस्पायर हुई और इन्होंने आगे कबड्डी को में बहुत सारे मेडल्स जीते। तो इस चैप्टर में बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फुलबारी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें उत्तरांचल की बात की। उत्तरांचल अब उत्तराखंड हो चुका है, वैसे इस चैप्टर में अभी तक उत्तरांचल ही लिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या है। In the hills of Uttarakhand there is a place where there are flowers everywhere. एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ फूलों की घाटी, जहाँ बहुत फूल ही फूल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी। तो उत्तराखंड में ऐसी बहुत जगह हैं। आगे बढ़ते हैं। उसमें आगे बता रखा है क्या, तरीके के फ्लावर्स के बारे में बता रखा है। ये सब आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मधुबनी। मधुबनी के बारे में हमेशा ही आता है। ये एक डिज़ाइन होती है, जैसे मधुबनी कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द डिज़ाइन इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये किस तरीके की पिक्चर है आप देख रहे होंगे। तो ये पिक्चर जो होती है इसे बोलते हैं मधुबनी। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी। इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये पुरानी एक चित्रकला है। एंड डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी, इसे मधुबनी क्यों कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बिकॉज देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी, यानी बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जो मधुबनी है। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन्स द वॉल्स ऑफ द हाउसेज एंड देयर कोर्टयार्ड्स आर पेंटेड विद सच पिक्चर्स, यानी जब भी कोई त्योहारों या खुशी के मौके पर जब भी कुछ होता है, वहाँ घर की दीवारों पर, आंगन में ऐसे ही चित्र बनाए जाते हैं। और ये चित्र बनते कैसे, दीज पेंटिंग्स आर मेड अप ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि ये पेंटिंग्स जो बनती हैं वो किसके पेस्ट से बनती हैं, पाउडर्ड राइस के पेस्ट से बनती हैं। नेक्स्ट, द कलर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग्स आर स्पेशल टू, मतलब जो कलर्स यूज होते हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। क्यों, टू मेक देम, कैसे बनाते हैं, नील, टर्मरिक या कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, मतलब नेचुरल तरीके से नेचुरल कलर्स यूज़ करे जाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पेंटिंग शो क्या करती है,
पेंटिंग शो क्या करती है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, मतलब नेचर को ही दिखाती है। तो मधुबनी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आ सकता है कि मधुबनी ही क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ पर हर ओकेज़न पे ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वॉल पर, आंगन में। और ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं तो इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि होते हैं पाउडर ड्राइज। और कलर कैसे मिक्स करे जाते हैं, वो कलर्स कहाँ से आते हैं, नील से, हल्दी से, फूलों से, इस तरीके से। और ड्राइंग जो पेंटिंग्स बनती हैं वो किस तरीके की बनती हैं, पेंटिंग शोज ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स। तो ये भी फिक्स हो गया कि पेंटिंग्स कैसी बनती हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड। नेक्स्ट मूव करते हैं, सो मैनी यूजेस, मतलब इसमें बताया कि हम बहुत सारे कैसे इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधों का। तो इसमें बोला है कि इतने सारे इस्तेमाल हैं। फ्लावर्स आर इवन ईटन, मतलब फूल खाए भी जाते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे, किन किन तरीक़ों से फूलों का इस्तेमाल करते हैं। फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल, मैनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल्स। ये जब मैंने आपको सेकेंड चैप्टर कराया था जंतु और पौधे करके, जो मैंने दूसरी सीरीज़ मेरी चल रही थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फ्लावर्स खाए जाते हैं। तो यही वो बात आ रही है कि कई फ्लावर्स हैं जो खाए जाते हैं। मैनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल इन उत्तर प्रदेश। अब ये जो लाइन्स आ रही हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक इन उत्तर प्रदेश फिरोजा एंड नीलिमा एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर, मतलब वहाँ एक कचनार का फूल होता है, उसकी सब्जियाँ खाई जाती हैं। दो लड़कियों का नाम दे दिया, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, बच्चों के समझने के लिए। बट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश में किसके फूल, कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। नेक्स्ट केरला, केरला में किससे बनती है, बनाना फ्लावर से, मतलब जो केले के फूलों की सब्जी बनती है वहाँ पे केरला में। यानी केरल में किससे बनती है, बनाना फ्लावर से, और उत्तर प्रदेश में किससे बनती है, कचनार के फ्लावर से। नेक्स्ट इज ममता एंड ओमार हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात करें, लव पकौड़ाज मेड ऑफ सहजन। ये सहजन जो फ्लावर होता है इसके पकौड़े खाते हैं। मतलब महाराष्ट्र में कहाँ से हो गए, सहजन फ्लावर, उत्तर प्रदेश में कचनार, केरला में बनाना फ्लावर। तो कई जगह पे होती है कि कुछ चटनी बनाई जाती है उन फूलों से, मतलब फ्लावर्स के यूज़ बताएं, ठीक है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो एक आगे भी एक लाइन बोली, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स। तो कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स में भी आ सकता है। तो कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स क्या हैं आप देखेंगे, मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जीनिया। तो ये जो हैं कुछ, इनसे क्या करे जाते हैं, कलर्स निकाले जाते हैं, जिनसे क्या होता है, कपड़े पे रंग किए जाते हैं, डाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट था। कुछ चीज़ें ये दे रखी हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ी थी मैंने यहाँ से, द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। इत्र यानी जो परफ्यूम्स होते हैं उनके लिए ये बहुत फेमस है। कन्नौज जिला जो उत्तर प्रदेश में है, क्या है, ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पज, रोज़ बॉर्डर, केवड़ा। अभी क्या बता रहे हैं कि आसपास से जितनी भी जगह से हैं बहुत सारे फूल लाए जाते हैं इन इलाकों में, ताकि उनसे क्या, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर इंगेज्ड इन दिस वर्क। तो कभी पूछा जा सकता है कि कन्नौज कहाँ के लिए फेमस है, तो इस तरीके से इत्र के लिए कन्नौज फेमस है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, आगे के चैप्टर में देखेंगे कि और क्या इम्पोर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 12, चेंजिंग टाइम, यानी कैसे कैसे बदले घर। हिंदी में जो इसका नाम है वो है कैसे कैसे बदले घर। तो इसमें यही बताया है कि कैसे पहले घर हुआ करते थे, अब कैसे घर हो गए। तो एक चीज़ है, एक प्लेस के बारे में बताया, वो आ सकता है कि गाजी खान के बारे में बताया है। तो ये गाजी खान के बारे में बताइए, गाजी खान कहाँ है, पाकिस्तान में। यानी गाजी खान कहाँ है, पाकिस्तान में। यानी ये पहले यहाँ रहते थे, अब इन्हें
अभी दिल्ली के आसपास शिफ्ट हुई, एक फैमिली है। तो जब पार्टीशन हुआ तो आफ्टर पार्टीशन इन्हें इंडिया आना था, तो फिर ये पहले गाजी खान में रहते थे, लेकिन अब इन्हें दिल्ली आना पड़ा। तो बस यही बताया है कि किस तरीके से इन्होंने मूव किया दिल्ली की तरफ, घर कैसे इन्हें मिला। तो इन्होंने एक कुछ चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि ये यहाँ से बी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज, अम्मा मिक्सड इट विद द मर्ड, शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर। इसका मतलब है इन्होंने क्या बताया कि घर कैसे कैसे उसे कोटिंग करते थे। तो उसमें बताया कि कैसे गाय का गोबर लाते हैं और उसे मिट्टी के साथ मिलाते हैं और फिर उसे लिपाई करना कहते हैं। जैसे शी कोटेड द फ्लोर विद द मिक्सचर, यानी उसे किस तरीके से लीपते थे। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे पुराने वक्त में कैसे घर को लीपा जाता था। तो काउ डंग विद मड, ये मिक्सचर होता था। और ये मदद कैसे करता है, अम्मा यूज्ड टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे, दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। तो ये काम भी कैसे करता है कि ये इंसेक्ट्स वगैरह को भी दूर रखता है। आगे इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। तो जब जैसी टर्न बात आई कि छत कैसे बनाई जाएगी, तो बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ बोर्ड एंड फिक्स्ड इट ऑन द फोर वॉल्स। तो क्या बोला कि जैसे घर की बात आई तो बाबा लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाते हैं और फिर उन्हें चारों दीवार पर टिका देते हैं। और इसके भी क्या, वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर, यानी नीम और कीकर की रखते हैं ब्रांचेस, नीम और कीकर रखते हैं। क्यों? सो द टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। तो क्यों? ताकि जो दीमक हैं वो ना लगें और वो खराब ना हो छत इनकी। इसलिए कौन सी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, नीम का और कीकर का। ठीक है। और उसके बाद अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर देम विद मड। और उसके ऊपर इनकी अम्मा क्या करती हैं, पुरानी बोरियां बिछाकर उसे और मिट्टी से लेप देती हैं। तो पहले का घर कैसे लीपा जाता था, गाय के गोबर प्लस मिट्टी से। और जब घर बनते थे तो वो कैसे बनते थे, स्ट्रिप्स बना दी जाती थी वुड्स की, जो यूजुअली नीम और कीकर के ट्रीज की यूज़ की जाती थी ताकि उसमें दीमक ना लगे। और फिर ऊपर से उसे बोरियों से कवर कर देते थे और ऊपर से मिट्टी से उसे उसको लीप देते थे। तो इस तरीके के घर बनते थे। इसमें सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर आगे जो चेंजेस आए कि किस तरीके से इन्होंने फिर ईंट के घर देखे, फिर ये वाइट वॉश करने लगे, वाइट वॉश, फिर ये चूल्हा रिप्लेस हो गया इनका किचन में। बस धीरे धीरे सिर्फ यही बताया इस चैप्टर में, सिर्फ यही इम्पोर्टेंट था कि फाइनली इनका घर कैसा बन गया, आज ये ऐसे घर में रहने लग गए। इस चैप्टर में यही बताया है कि अब ये बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करने लग गए हैं, वॉल्स अच्छे हो गए हैं, सीमेंट का यूज़ होने लग गया है। बस यही सब। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 13, रिवर्स टेल। तो इसमें यही बताया है, वैसे इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं ज़्यादा, बस एक ही चीज़ थी कि अगर पूछ लिया कि कैसे हम नदियों के पानी को गंदा कर रहे हैं, हम लोग किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, तो एक ही चीज़ बोली है इसमें, जो कि है कि कैसे हम रिवर्स को गंदा कर रहे हैं। तो द पीपल यूज़ द रिवर वाटर फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स, लाइक वॉशिंग कर रहे हैं, मतलब धो रहे हैं कपड़े, नहा रहे हैं, एनिमल्स को नहला रहे हैं, अपने बर्तन धो रहे हैं। मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी। तो सिर्फ ये पूछा, आगे क्या बोला, द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस, वाटर इन पोन्स एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू द सिमिलर रीजन्स। इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो आज की वीडियो हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। आगे एक वीडियो आएगी जिसमें ओवरऑल मटेरियल आएगा, सब कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी होगा अब तक जो भी किया गया है उनमें जो भी इम्पॉर्टेंट होगा वो एक वीडियो में आएगा अब। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत सारा कंटेंट लिखना पड़ रहा है। तो चलिए, उस वीडियो का इंतज़ार मुझे भी बहुत बेसब्री से है, होप आपको भी होगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।